नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हम एक ऐसे मुद्दे की ओर लेकर चल रहे हैं जो बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी इसलिए है कि कोरोना के बाद मंडप उद्योग का जो व्यापार है वो ठप होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में आज मंडप एसोसिएशन के प्रमुख देव भाई संचेती हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोरोना से पहले इनका व्यापार किस प्रकार था और अब कोरोना के बाद हालात किस प्रकार के हैं। नमस्कार देव भाई, हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते। देव भाई, क्या कहोगे, कोरोना के पहले और अब मंडप उद्योग का हालात किस प्रकार के? कोरोना के पहले मंडप उद्योग बहुत अच्छा चलता था। ऑल इंडिया में सूरत से ही सब जगह सप्लाई होता है। जितनी भी शादियां पूरे इंडिया में होती है उसमें कपड़ा पूरा सूरत से ही जाता है। कुछ टाइम पहले 10 साल पहले कॉटन का टाइम था जब अहमदाबाद बॉम्बे उधर से सप्लाई होता था, लेकिन आज के समय में सूरत से ही सारा कपड़ा ऑल इंडिया में हर शादियों में लगता है। अब कोरोना से पहले जो वक्त था उसको तो हम लोग याद ही करते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद शादियां ही बंद हो गई। पहले 50 जनों की शादियां का गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, तो 50 जनों की शादियां तो एक बैंक्वेट हॉल में हो जाती है, उसमें कपड़ा लगता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने 100 का किया, 100 के बाद 200 का किया, तो हमको थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि नवंबर दिसंबर के बाद थोड़ा हमारा व्यापार चलेगा। मार्च महीने में हम लोगों ने आखा तीज की शादियों के हिसाब से पूरा स्टॉक सारे व्यापारियों ने कर लिया था कि आखा तीज पे जोर से शादियां हैं। उसके बाद जून में शादियां बहुत थी, वो सब शादियां रुक गई। उसकी वजह से सारा माल डंप होके पड़ा है सबके पास। पेमेंट की स्थिति बहुत खराब है, व्यापारी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जो उसके पहले माल भेजा था जनवरी फरवरी में हम लोगों ने जिस व्यापारियों को बाहर गांव में, उनका भी पेमेंट नहीं आया, तो पेमेंट भी हम लोग के पास अभी तक आ नहीं रहा है। पिछले साल से लेकर इस साल का जो व्यापार का जो आंकड़ा है वो किस प्रकार का रहा मंडप? देखिए, पिछले साल जो मान लीजिए कि 200 करोड़ का अगर व्यापार हुआ होगा, तो इस साल तो वो 2 करोड़ रुपए भी नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि शादियां भी स्टार्ट नहीं हुई है। जब तक शादियां पार्टी प्लॉट्स में और बड़े बड़ी लॉन्च में नहीं होंगी, जब तक कपड़ा उसमें लगता ही नहीं है। क्या कहोगे, सरकार ने 200 आदमी की अब छूट दी है, क्या करना चाहिए सरकार को? 2 से ज्यादा आपका इसमें क्या अपना 200 आदमियों की छूट अभी दी है, उसमें भी हमको थोड़ी सी उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा हमारा व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 25% हमारा व्यापार हो जाएगा अगर 200 आदमी की भी परमिशन होती है, या जैसे बैंक्वेट हॉल में 50% की कम कैपेसिटी से जैसे परमिशन देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमारा व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। लोग वाग जो शादी पहले धूमधाम से करते थे, वो शादियां तो 200 आदमी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि बैंड वाले और कैटरिंग वाले इन सब के मिला के 50-60 आदमी हो जाते हैं, और लड़के वाले लड़की वाले अपने घर के ही होते हैं, तो ही 200 आदमी हो जाते हैं। तो इसमें ज्यादा कपड़ा लगने की संभावना नहीं है। जब तक ये 300, 400, 500 आदमी तक का परमिशन नहीं होगा, तब तक ये व्यापार जोर से नहीं चलेगा। क्या लगता है कि पिछले साल से इस साल कितने करोड़ रुपए का नुकसान इस उद्योग को हुआ है? 2020 में समझ लीजिए कम से कम भी 1000 करोड़ का नुकसान इस टेंट इंडस्ट्री को पूरे ऑल ऑफ इंडिया में लगा है, क्योंकि इसके साथ टेंट के कपड़े के साथ और भी बहुत सारे घटक जुड़े हुए हैं। जैसे कैटरिंग व्यवसाय इसके साथ जुड़ा हुआ है, कैटरिंग बिल्कुल बंद पड़ा है, एकदम ठप पड़ा है। और जैसे अभी हम लोग का अभी गणेश उत्सव में कपड़ा लगता था, वो नहीं लगा। फिर उसके बाद नवरात्रि में कपड़ा लगता था, वो नहीं लगा, क्योंकि वो सब मनाए नहीं गए त्योहार। जब तक त्योहार नहीं मनाए जाएंगे तब तक कपड़ा नहीं लगता। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए का नुकसान तो पूरे ऑल ऑफ इंडिया में टेंट व्यवसाय को लगा है। कभी इस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार टेंट उद्योग का जो दिनों दिन नुकसान का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, कभी आपकी संस्था ने या आपके उद्योग से जुड़े लोगों ने कभी सरकार के सामने इस बात को लेकर पैरवी की? पिछले 2 महीने से जैसे राजस्थान हमारे क्या होता है, मैं आपको जरा बता दूं, हर स्टेट वाइज मंडप कीपर होते हैं, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना रखी है। तो जिस तरह राजस्थान मंडप कीपर एसोसिएशन है, वो लोग रवि जिंदल उसके जो प्रमुख हैं, उन्होंने राजस्थान सरकार से बहुत जोर से रजुआत की है और सेंट्रल लेवल में भी रजुआत की है। वैसे अलग अलग स्टेट्स वाले हर तरह से रजुआत कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे टेंट वाले व्यापारी खत्म ही हो चुके हैं। या तो उन्होंने टेंट का व्यापार बंद कर दिया, दूसरी जगह नौकरी करने लग गए, या कोई किराने की दुकान खोल लिया, या कोई फल फ्रूट बेचने लग गया, सब्जी बेचने लग गया। तो वो लोगों ने बहुत जोर से रजुआत की है, और उनकी रजुआत अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के CM है, उनके पास भी बार बार जा रही है। और इधर से गुजरात एसोसिएशन वालों ने भी खूब रजुआतें की है,
गुजरात मंडप एसोसिएशन जिसकी हेड ऑफिस बड़ौदा है, उन्होंने भी खूब सारी रजूआतें की है। तो क्या लगता है जो मंडप का जो उद्योग है, जो इसका पूरा कपड़ा का जो कारोबार पहले अलग अलग जगह से होता था, लेकिन अब पिछले कई सालों से सूरत इसका हब बनता हुआ नजर आ रहा था, बिल्कुल। लेकिन इसके बीच में एकदम स्टॉप होना, क्या कहोगे किस प्रकार लोगों के लिए एक क्या संदेश है ये? मतलब एकदम से बंद होना बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पे सूरत में सिलाई के कारीगर भी हमारे पास हैं, हम लोग रेडी टेंट भी बेचते हैं, सिलाई कनात सीलिंग सारी आइटम जो टेंट की होती है वो सब सूरत में बनने लग गया था। अब सारे कारीगर सब अपने अपने गाँव चले गए हैं, तो एकदम से डिस्टर्बेंस हो गया है कि अभी अगर एकदम से सीजन भी चालू होगा तो हम लोग के पास अभी उस रेंज का माल नहीं मिलेगा। कपड़ा तो जरूर है, लेकिन सिलाई करके हम लोग नहीं दे पाएंगे अगर सीजन स्टार्ट होता है स्पीड में। और मुझे लगता नहीं है कि अभी 2-3 महीना कोई सीजन जोर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 200 आदमी का भी इन्होंने परमिशन कल दिया है। 200 आदमी में जो छोटे छोटे ही शादियां होने वाली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जब तक ये 400-500 आदमी का परमिशन गवर्नमेंट नहीं देगी, जब तक मंडप व्यवसाय ठीक से नहीं चलेगा। कितना जैसे जब हालात सामान्य थे तब कितने का टर्नओवर होता था? साल में 2000 करोड़ का टर्नओवर तो सूरत से होता है एक साल में, और करीब 400-500 व्यापारी सूरत में मंडप का कपड़ा बनाते हैं। ये लोग सिर्फ मंडप का बना के और मंडप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। मंडप के जो क्लॉथ जो आपके उद्योग के जो लोग हैं, मेन जैसे सूरत के अलावा कौन कौन सी सिटियों में मुख्यतः वर्क होता है? इसका मेन अब जो है जैसे सूरत एक हब के और अपना देख सकते हैं, जैसे पॉलिस्टर कपड़ा से आजकल सारी शादियां पॉलिस्टर कपड़े से होती है और वो सारा सूरत में बनता है। जैसे कॉटन थोड़ा लगता है तो कॉटन ब्यावर है, अहमदाबाद है, इंदौर है, दिल्ली है, कॉटन का कपड़ा थोड़ा वहां बनता है। क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को और अपने व्यापारियों को? सरकार को जैसे भी कोरोना के जैसे मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जैसे बड़े बड़े पार्टी प्लॉट है जहाँ पे 5000 आदमी या 7000 आदमी इकट्ठे होते थे, वहाँ पे 50% का, जैसे मान लीजिए 2000 आदमी 2500 आदमी का परमिशन देना चाहिए, और कम से कम भी 500 आदमी तक का परमिशन खुला कर देना चाहिए, जिससे कि ये मंडप व्यवसाय में थोड़ा सा जान आ जाए। अभी एकदम वित्तीय हो गया है मंडप व्यवसाय। ओके, तो ये थे मंडप क्लॉथ एसोसिएशन के प्रमुख देवभाई संजीती, जिन्होंने मंडप के अंदर जो कोरोना के बाद में जिस प्रकार के हालात है उस पर खुल के चर्चा की। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।